आपको भगवान बनाता है। डेली अपनी कमजोरियों को लिखें सर, डेली अपनी कमजोरियों को बताएं कि मैं क्या गलती कर रहा हूं, मेरे अंदर क्या गलती है, मैं क्यों नहीं पढ़ पा रहा हूं, 8 घंटे नहीं पढ़ पा रहे हो, 3 घंटे नहीं पढ़ पा रहे हो, लिखो। इसमें आत्मकथा होनी चाहिए आपके पास, ये आपकी आत्मकथा होनी चाहिए सर। अब लिखिए डायरी में अपनी सारी जीवन के बारे में बताइए कि मैं क्या बारे में सारी बातें वो शेयर कर सकते हैं जो शायद आप किसी से शेयर ना कर पाए। उनको डायरी मतलब नहीं हो मोटिवेशन देख लिया आ गया बिल्कुल सब पढ़ो 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 शुरू कर दिया, 8 घंटे एक दिन पढ़े फिर बस बैठ कर दिया। फैमिली कंडीशन इज वेरी डाउन। What this is the reason for that the situation if you are correct change your situation but for only one thing your mind I am a winner and I think that all of you person if you one should think that what you are choose your life bad life good life। आपका हारना एक खेल है सर, लगातार आपका हारना एक खेल है। आप अपने कमजोरी को लिखो सर, डायरी होनी चाहिए आपके पास। डायरी आपके एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें आप अपने जीवन की वो बातें शेयर कर सकते हैं जो शायद किसी व्यक्ति से, दुनिया के किसी व्यक्ति से आप जो बातें शेयर नहीं कर सकते वो व्यक्ति आप डायरी से शेयर कर सकते हैं। लगातार आपने देखा होगा कि जिस व्यक्ति ने सफलता हासिल किया, जिस व्यक्ति की एक लंबी कहानी होगी, जिस व्यक्ति की लंबी जर्नी होगी, उस व्यक्ति के जीवन में डायरी यानी भगवान की भूमिका रही होगी सर। लगातार अंबेडकर को देख लीजिए, गांधी को देख लीजिए, विवेकानंद को देख लीजिए। गांधी जी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गए, डायरी वाली लेकर गए, पूरा न्यूयॉर्क इकट्ठा था उनको देखने के लिए। क्या कारण है? क्योंकि जिस व्यक्ति के अंदर डायरी आपके पास होनी चाहिए सर। मेरी भी डायरी खुद की है, ये डायरी जिसमें आप अपने जीवन के बारे में सारी बातें वो शेयर कर सकते हैं जो शायद आप किसी से शेयर ना कर पाए, जिससे आप किसी से शेयर कर ही नहीं सकते। डायरी आपको भगवान बनाता है। डेली अपनी कमजोरियों को लिखें सर, डेली अपनी कमजोरियों को बताएं कि मैं क्या गलती कर रहा हूं, मेरे अंदर क्या गलती है, मैं क्यों नहीं पढ़ पा रहा हूं, 8 घंटे नहीं पढ़ पा रहे हो, 3 घंटे नहीं पढ़ पा रहे हो, लिखो। इसमें आत्मकथा होनी चाहिए आपके पास, ये आपकी आत्मकथा होनी चाहिए सर। अब लिखिए डायरी में अपनी सारी जीवन के बारे में बताइए कि मैं क्या कर रहा हूं, कहां पर मैं गलती कर रहा हूं। और डायरी मतलब भगवान, जो शायद आप दुनिया में किसी बातों को शेयर ना कर सके, वो आपकी डायरी एक बात शेयर कर सकती है। जब भी हारो आप, जब भी आप गलती कर रहे हो तो आप सोचिए कि मैं कहां पर गलती कर रहा हूं, उसको डायरी पर वर्णन कीजिए। उसको आप उस बातों को डायरी पर वर्णन कीजिए। फिर क्या गलती है, आखिर क्या गलती है कि डायरी पर हम अपनी बातों को स्पष्ट, क्योंकि हम डरते हैं, हम अपनी कमजोरियां लिखने में डरते बहुत हैं। हम अगर अपनी कमजोरी लिखते हैं ना तो हम डरते हैं कि यार ये मैं लिख दूंगा बहुत गलत हो जाएगा, मैं क्यों लिख रहा हूं इस बातों को, क्यों? क्योंकि आपका ये जो मन होता है ना, जो सेकंड डिवाइडर मन होता है, वो आपको नहीं लिखने देगा। वो सेकंड डिवाइडर मन होगा जो, वो आपको लिखने देगा ही नहीं, क्योंकि वो जानता है कि हम अगर मेरी गलती पकड़ लोगे तुम, सेकंड डिवाइडर मन यही कहेगा कि यार अगर मेरी गलती पकड़ गई, मेरी गलती अगर पकड़ गई तो मैं हार जाऊंगा, मुझे ये कंट्रोल कर लेगा, ये व्यक्ति ये कंट्रोल कर लेगा, डायरी कंट्रोल कर लेगा। और इसीलिए ये मन में बाधा उत्पन्न कर देता है, मन में बाधा उत्पन्न कर दिया। और ये जो सेकंड डिवाइडर गलती थी वो चली गई कि चलो हटा गया। डायरिस क्या होता है, यहाँ पे आ गया सोशल मीडिया। और सोशल मीडिया पे वो देख लिए, मोटिवेशन देख लिए एक दिन। उनको डायरिस मतलब नहीं है, उनको डायरिस मतलब नहीं, वो मोटिवेशन देख लिए आ गया, बिल्कुल सब एनर्जी उखाड़ बहा दिए, सब ब्रह्मा जी आ गए इनके सामने, इसे चिता में आ गए, ये पढ़ो 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 पढ़ो। अब शुरू कर दिया, 8 घंटे एक दिन पढ़े, फिर बस बैठ गए भैया, चलो हटाओ, बैठ गए लोग, फिर एक दिन। अब फिर वैसे देखे तो फिर वही करेंगे लगातार। मतलब जीवन बीतता जाएगा, एग्जाम होगा, एग्जाम का रिजल्ट ज्यादा नहीं होगा, एग्जाम का रिजल्ट में फेल होगा सिर्फ ये। अब कहेंगे 2 दिन शोक मनाएंगे, उसके बाद फिर उठ जाएंगे, फिर पुनः प्रयास करेंगे, फिर देखे एनर्जी, फिर शुरू कर दिए। ये बहुत मूर्ख व्यक्ति की निशानी है। तुम यार मोटिवेशन से, जब तुम्हारे शरीर की, तुम अपने आप को ताकतवर जब मानो, जब दुनिया की कोई मोटिवेशन तुम्हारे पास या तुमको काम ना दे, ये जो तुम्हारे शरीर की शक्ति लगातार तुमको उत्तेजित करे कि यार क्या कर रहे हो भाई, पढ़ो यार, पढ़ो 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 पढ़ो, मेहनत करो, प्रयास करो, लगातार वार पर वार करो। जब तुम्हारा मन इस तरीके से तुमको डायरेक्शन दे रहा है तो यानी कि आप अपने आप को समझ जाइएगा कि आपका जो हार्मोनल डिसबैलेंस था ये आपका सही है। क्योंकि आपने जिस तरीके से अपने शरीर को, जिस तरीके से अपने माइंड को बांध रखा है, उसी तरीके से आपके अंदर हार्मोनल्स आएंगे, इंक्रीज होते जाएंगे।
और अगर आपके मन में ऐसा आ रहा है कि यार लगातार, मतलब मोटिवेशन का काम ही नहीं है, लगातार आप मोबाइल से हटे हो, तब आपके मन में आ रहा है, आप मोबाइल सब धरे हो, कहीं पर बैठे हो कोने पर, तब आ रहा है यार कि पढ़ो भाई पढ़ो, यार गलती हो पा रही है मुझसे, गलती कहाँ पे हो रही है यार, मैं क्यों नहीं पढ़ पा रहा हूँ, मेरी क्या कमी है, मेरी क्या कमी है। आप उस कमी को लिखिए सर, लिखिए। और अगर भैया जीवन में महान बनना है तो अपनी कमी को लिखना पड़ेगा। दूसरों की गलतियों को आप कब तक बताओगे यार, कब तक? एक वक्त आएगा जब दूसरे व्यक्ति की गलती आप बताकर कुछ हासिल नहीं कर सकते और दूसरे व्यक्ति आपके घर पर कब्जा करने के लिए तैयार है। लगातार जिस व्यक्तियों की आपने गलती बताई थी कि तुमने यहाँ पर गलती की, तुम्हारा कंपटीशन नहीं निकला, तुमने यहाँ पर गलती की, तो अब आपका भी समय आ गया है ना, अब आपको दुनिया को दिखाइए। और दुनिया सुनना नहीं, दुनिया देखना पसंद करती है, दुनिया सुनना नहीं, दुनिया देखना पसंद करती है। कैसे आप अपने माइंड को बेहतर बनाते हैं, कैसे आप अपने चैतन्य को बेहतर बनाते हैं, ये सब नहीं देखेगी दुनिया, देखेगे ही नहीं। अगर आप सोच रहे हो कि मेडिटेशन 40 मिनट कर रहे हो या 40 मिनट योगा कर रहे हो तो दुनिया देखेगी, मेरी वाहवाही करेगी, को कितना बढ़िया काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपको जब दुनिया आपकी बातें मानेगी, जब आप सक्सेसफुल रास्ते पर होंगे लगातार। अगर आप सक्सेसफुल रास्ते पर नहीं है और इसके बावजूद आप सोच रहे हैं कि आपको सफलता मिल जाएगी या दुनिया मेरी तारीफ करती ही जाएगी, तो कुछ कर ही नहीं पाओगे। कि दुनिया की तारीफों से तुम चलोगे, दुनिया की मोटिवेशन से चलोगे? सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए, सेल्फ ताकत होनी चाहिए तुम्हारे पास, क्योंकि यही तुमको महान बनाएगा। और ये दुनिया की कोई मोटिवेशन तुमको कुछ बना ही नहीं सकती। ये सब डर लीजिएगा फालतू चीज। ये एक दिन की एनर्जी से कुछ होगा नहीं, एक दिन की एनर्जी से कुछ होता ही नहीं है। दशरथ मांझी यार 20-22 साल लगा दिए, ताजमहल बनने में 20-22 साल लग गए, 22,000 मजदूर थे, एक दिन में सब कुछ हो जाता है। एक दिन में तो शंकर जी कुछ नहीं कर पाएंगे, रावण एक दिन में कुछ नहीं कर पाया पहाड़ को उठाने के लिए। आपको लगातार तब करना पड़ेगा सर, तब करना पड़ेगा अपने जीवन में। और अगर जीवन के कोई महानता को मुझसे पूछता है तो मैं एक चीज कहूंगा कि आप पढ़ाई के साथ साथ, पढ़ाई तो आपके अपने जीवन की आधारशिला है यार, पढ़ाई के साथ साथ यार अपने आप को कंट्रोल रखना सीखो। जिस व्यक्ति के पास कंट्रोल नहीं है, लगातार अपनी व्यवस्थाओं को बता रहे हैं या व्यवस्था में रह नहीं पा रहे हैं, अपने मतलब उनको सब व्यवस्था बिल्कुल हाई फाई तरीके से चाहिए कि बिल्कुल ऐसी में पढ़ाई कीजिए या फ्रिज के सामने बैठ के खोले हैं ऐसे ढककर पढ़ाई कर रहे हैं। उस व्यक्ति के पास वो जो मन में आपके सुविधा जब चली जाती है ना, जो मन की सबसे बड़ी बात है कि मन को जितना सुविधाजनक बनाओगे उतना सुविधाजनक होता जाएगा। आज हम क्यों हार रहे हैं? क्योंकि हमारे हार्मोनल्स, यही बहुत बड़ी बात है। ये हार्मोनल सबको परेशान करता है, सभी व्यक्ति को, दुनिया में चाहे जितने व्यक्ति हो सब व्यक्ति को परेशान करता है ये। लेकिन एक व्यक्ति को नहीं परेशान कर सकता, यानी कि एक अवस्था को नहीं परेशान करता, वो आपकी एक अवस्था यही है, यही। इसको व्यक्ति मानिए सर, तीसरी आंख है आपकी, इसको व्यक्ति मानिएगा। ये इसमें क्या ताकत होती है? क्योंकि जब रात में आप मेडिटेशन करने बैठते हैं ना, जब रात में आप मेडिटेशन करने बैठते हैं तो आपके सांसों में एक अलग सी धारा होती है, और अलग सी धारा वो यही हार्मोनल बैलेंस करती है। अगर आप बैठे हैं ऐसे मान लीजिए कर रहे हैं कि मैं एक विजेता हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं, मुझे दुनिया पर कब्जा करना है, मैं भगवान हूं, मैं भगवान का अंश हूं, मैं IAS बनूंगा भी बनूंगा, मुझे दुनिया को बदला लेना है, जिसने मेरे साथ गलत किया है, जिसने मेरे ऊपर हंसा है, मुझको उसको रुलाना है, तो आपकी सांसें ऐसे खुलेगी। तो आपका ये हार्मोनल से जो डिसबैलेंस हुआ था सर, वो हार्मोनल्स यहीं पर उत्पन्न हो जाएगा और वो हार्मोनल्स यही IAS वाला होगा। क्योंकि आपने ऐसा सोचा है अपने मन में, आपने ऐसा सोचा है, आपने काउंट किया है, तो फिर ये जो हार्मोनल गलत इफेक्ट होगा वो कट जाएगा, यहीं पे इसका रील कट जाएगा। ये गया, अब तुम्हारा टाटा बाय बाय हो गया, तुम्हारा शुरू हो गया ये स्टार्टिंग, ये हार्मोनल शुरू हो। और अगर इससे कनेक्ट रहोगे, इसको नहीं करोगे तो फिर ये जुड़ा रहेगा और ये हावी होगा तो बहुत परेशान करेगा, बहुत ज्यादा। तो डायरी आपके पास होनी चाहिए, लगातार आप अपनी अवस्थाओं को लिखिए, जो भी आप गलती कर रहे हैं। आप अपनी बड़ाई को मत लिखिए डायरी में कि आज मैंने ये किया, आज मैंने तो 4 घंटे पढ़ लिए, आज मैंने 2 घंटे आंसर राइटिंग किए हैं, आज मैंने ये काम किया, आज मैंने ये काम किया। डायरी आपकी कमियों को सुधारना है, ना कि आपकी अच्छाइयों को लगातार आगे लेकर जाना है। अच्छाई को आप अपने मन में अवस्था पे लिखिए और डायरी को आप अपनी बुरी अवस्था को लिखिए। जब भी आप गलत कर रहे हो, कहां पर आप गलती कर रहे हो, रात में मैं नहीं पढ़ पा रहा हूं, रात में मुझे नींद आ रही है, आखिर क्या अवस्था है, क्या कारण है कि जो आपको रात में नींद आ रही है या दोपहर में आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं या लगातार आपको ये ऐसी भावना उत्पन्न हो रही है, तो क्या कारण है? आपके पास सोचने की क्षमता है, आप सोचिए एक दिन,
आप 10 मिनट बैठ जाइए अपने स्टडी टेबल पर, सोचिए, मनन कीजिए। स्टूडेंट की सबसे बड़ी बात है कि वो मनन करना नहीं चाहते, और अंत में जो व्यक्ति मनन नहीं करता, संसार में उसका गमन नहीं होता, संसार में उसको कोई पूछता नहीं। आपको खुद पर 10 मिनट खर्च करने हैं, वरना आप संसार की बातों पर ऐसे उलझे 10 मिनट रह ही नहीं पाते। मोबाइल खोले भैया 5 मिनट, 1 मिनट युवा रह ही नहीं पाएगा अकेले। और तो सोच दीजिए आने वाले समय में स्थिति और देनी होगी। और अगर आपके पास डर नहीं है, डर होनी चाहिए, डर नहीं तो कर कैसा, और कर नहीं तो भर कैसा। इस बात को याद रखिएगा। इफ यू थिंक दैट माय फैमिली इज पुअर, माय फैमिली फादर इज नॉट ओनली फॉर वन जॉब एंड दिस जॉब इज नॉट परमानेंट, माय बैकग्राउंड इज वेरी पुअर, I am very rich, I am very down, my condition is very down, my family condition is very down. What? This is the reason for that the situation. If you are correct, change your situation. But for only one thing, your mind. I am a winner, and I think that all of you person, if you one should think that what you are, choose your life. Bad life, good life. Your aim, bad aim, good aim. What you are think that good aim and bad aim. आपके पास मौका है, अपनी स्टूडेंट पावर को सिद्ध करने का मौका उसी व्यक्ति को मिलता है। परिस्थिति उसी व्यक्ति के साथ खेलती है जिस व्यक्ति के अंदर वो हिम्मत होता है कि हाँ चलिए मैं हार रहा हूं तो मैं इस बातों को स्वीकार करूंगा, लेकिन मैं लड़ूंगा जरूर, मैं लड़ना नहीं छोड़ूंगा कभी भी, चाहे दुनिया मुझको जो कहे या मैं चाहे जो कुछ करूं, लेकिन मैं लड़ना नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि हारना भी एक ना एक कला है, हारना भी एक ना एक कला है। जो व्यक्ति हारता है उस व्यक्ति को प्रकृति कुछ ना कुछ जरूर सिखाता है, बशर्ते सीखने वाला व्यक्ति चाहिए, प्रकृति पर वार करने वाला व्यक्ति चाहिए, आपको लगातार प्रयास करने वाला व्यक्ति चाहिए। उस व्यक्ति को जीवन में सफलता से ऊपर एक स्थान होता है, वो भी आपको प्राप्त हो जाएगा। जैसे स्वामी विवेकानंद जी को प्राप्त हुआ था, बुद्ध को प्राप्त हुआ था, जैन धर्म के महावीर जैन को प्राप्त हुआ था, वैसे आपको प्राप्त हो जाएगा। जो देव जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव को प्राप्त हुआ था वो आपको प्राप्त होगा, जो पार्श्वनाथ को प्राप्त हुआ था वो आपको प्राप्त होगा। केवल आपको मेहनत करना। जो अशोक को प्राप्त हुआ था, जो 261 पूर्व ईसा पूर्व में कलिंग के बारे में, लड़ाई के बारे में वर्णन किया था, जो उनको प्राप्त हुआ था उसको आपको प्राप्त होगा। आपको बस आपको लगातार अपने माइंड के एक अच्छी अवस्था को लेकर जाना है, आपको दुनिया में सब कुछ मिल सकता है। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।